Hello, good morning, student. How are you all? I hope you are doing well and stay at home. You should stay at home and don't move out from your houses because of corona spreading over everywhere. ठीक है and वही कहना कि मतलब तुम्हारा मूव होना is not only dangerous for your life बल्कि as well your family life. तो don't move out. ठीक है. चलिए खैर तो खैर क्या कहते हैं इन द लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस था कि आपका द सेकंड पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट एंड नाउ द क्या आपका थर्ड पॉइंट इज बोनस शेयर रिसीव्ड आर नॉट टैक्सेबल एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। बिल्कुल सही बात है कि ये जो बोनस शेयर होते हैं दे आर नॉट टैक्सेबल एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। हाउएवर व्हेन दे आर सोल्ड टैक्स ऑन कैपिटल गेन इज क्या आपका पेबल। बिल्कुल सही बात है कि जब बोनस शेयर आपके रिसीव होते हैं तो वो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होते हैं, ठीक बात है। बट हाँ जब वो बेचे जाते हैं तो कैपिटल गेन लगता है और क्या कहते हैं ये आपके सौरभ सर ने भी आपको बताया होगा कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो नील ली जाती है क्योंकि बोनस शेयर डेफिनेटली वी गेट ऑन द क्या आपका फ्री बेसिस। ठीक है ना। अवार्ड लाइक बेस्ट सर्जन, बेस्ट लॉयर, एक्सीलेंस इन सर्विस फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन विच इज इंटरेस्ट इन दिस प्रोफेशन। बिल्कुल सही बात है, ये भी एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है क्योंकि सम टाइम इसके लिए आपको मैं वेल नोन बता सकती हूँ, जैसे अब आपके जो अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं या आपके जो पद्मश्री पुरस्कार मिलते हैं इसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, तो ये पुरस्कार भी आपके पूरी तरीके से क्या होते हैं एग्जेम्प्ट होते हैं। इनकम फ्रॉम लॉटरी डिविडेंड टू बी टेकन एट ग्रॉस अमाउंट। बिल्कुल सही बात है कि अल्टीमेटली आप लोगों को क्या कहते हैं जो लॉटरी वगैरह ये आपको ग्रॉस अमाउंट लेनी होती है। इसका मतलब ये कि जब वैसे तो आपको ये क्या मिलते हैं जब अथॉरिटी से जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से भी आपने रिसीव किए होते हैं वहां से आपको कटने के बाद ही मिलता है। बट आप जब अपनी इनकम टैक्स में इसको लेकर आते हो, मतलब जब इसको आप एंट्री करते हो तो अल्टीमेटली आप लोगों को इसको ग्रॉस बेसिस पर दिखाना होता है। मीन्स अगर मान के चलो कोई इनकम 5 लाख रुपए की है जो आपको मिली थी और उस पर 30% क्या लग चुका है, टैक्स लग चुका है, तो मतलब आपको 3.5 लाख रुपए मिले होंगे। बट आपको उसको 5 लाख रुपए लेना है क्योंकि इसकी जो आपको एग्जेम्पशन मिलती है, ठीक है, जो भी आपने टैक्स पे किया हुआ होता है टीडीएस के रूप में, वो सबसे लास्ट में जब आपका टैक्स निकल जाता है, ठीक है, जितना आपका पेबल टैक्स होता है उसमें से ही आपको एडवांस टैक्स वो होते हैं ना, 2 पॉइंट होते हैं, आपके सर ने आपको फॉर्मेट बताया होगा शुरू में कि सबसे लास्ट में टैक्स निकालने के बाद ईसी एंड ऐसे वो एसएचईसी वगैरह और सरचार्ज वगैरह लगाने के बाद जो लास्ट में अमाउंट हो जाती है तो उसमें से जो 2 चीजें लेस होती हैं, एडवांस टैक्स जो आपने अपने उसी साल में क्या किया था, पे कर दिया था जिस साल आपने कमाया था, और दूसरा टीडीएस जो जिस सोर्स ने आपको इनकम दी थी उस सोर्स ने ऑलरेडी काट कर दिया था, तो वो आप वहां पे क्या कर देते हो, लेस कर देते हो। ठीक है, तो वो भी आपकी यहाँ से क्या होती है, लेस होती है। मतलब वो भी आपको कंसीडर करना पड़ता है कि मतलब वहां पर ऊपर आप जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेते हो तो अल्टीमेटली जब आप 5 हेड बनाते हो तो 5वें हेड में आपको वो 5 लाख रुपए ही लेने हैं। 1.5 लाख रुपए की जो आपको क्या है डिडक्शन है वो आपको सबसे लास्ट में से क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 फॉलोइंग रिसिप्ट आर नॉट टैक्सेबल एज इनकम। बिल्कुल विड्रॉल फ्रॉम पीपीएफ और मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं जो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड से आप अगर समय खत्म होने के बाद अगर बिफोर टाइम करते हो, क्योंकि जो पीपीएफ है उसका जो मैक्सिमम टाइम वो जो मतलब जो टाइम 15 ईयर है उस 15 ईयर्स, अगर 15 ईयर्स के बाद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। रिफंड फ्रॉम एलआईसी और मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको एलआईसी से कुछ मिलता है आपकी पहले पॉलिसी मैच्योर होने के बाद तो भी आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड रिलेटिव। बिल्कुल सही बात है। सब्जेक्ट टू कंडीशन, बट इन्होंने सब्जेक्ट टू कंडीशन इसलिए लगा दिया कि अगर आपके रिलेटिव से आपको गिफ्ट मिलता है, ठीक है, रिलेटिव में भी जो सेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट है, अगर उसकी कैटेगरी वाले रिलेटिव है, ठीक है, तो वो आपका हमेशा ही क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। बट अगर आपको फ्रेंड से किसी पर्टिकुलर ओकेजन पे लाइक इन ऑन योर मैरिज, अगर आपकी शादी पर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो अल्टीमेटली वो आपका क्या होता है, पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। बट इसके अलावा आगे पीछे अगर मिलता है तो उस केस में क्या नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता। अवार्ड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इनकम टैक्स रिफंड, ठीक, कंपनसेशन फॉर पर्सनल इंजरी लाइक लॉस ऑफ हैंड। बिल्कुल सही बात है। अवार्ड रिसीव बाय नॉन प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन इज गिफ्ट, क्या आपका गिफ्ट। सेविंग मेड बाय हाउसवाइफ फ्रॉम मंथली अमाउंट पेड बाय हस्बैंड। बिल्कुल जो आपकी पिन मनी होती है ना, ठीक है, वो पिन मनी क्या होती है, आपकी हस्बैंड अगर वो उसको हाउसवाइफ कहीं पे ना लगाए और अपने पास सिक्योर रखे तो वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर उसको वो लगा दे और उस पर कुछ वो एक्रिएशन करे, एक्रिएशन होता है ना कि जैसे आपने कहीं पर उसको लगाया और लगाने के बाद अल्टीमेटली आपको उससे क्या हो रही है, इनकम हो रही है, तो वो आपकी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। रिसिप्ट फ्रॉम एचयूएफ और शेयर ऑफ
प्रॉफिट इन द फर्म, बिल्कुल ये दोनों भी आपके क्या है, रिसिप्ट फ्रॉम एचयूएफ। वो इसलिए क्योंकि एक ही इनकम है, अगर एचयूएफ कमाता है और उसके को पार्टनर्स जो उसके फैमिली वाले होते हैं उनको अगर एचयूएफ से कोई इनकम मिलती है तो वो एचयूएफ के हाथ में ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली अगर उसके जो को पार्टनर्स दे गेट द समथिंग फ्रॉम द एचयूएफ तो डेफिनेटली दिस इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ को पार्टनर्स। और सेम इन द केस ऑफ क्या आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म, क्योंकि जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म या फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। तो हम ट्वाइसली एक ही चीज को क्या नहीं कर सकते, टैक्स नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली जब प्रॉफिट वो किस में बढ़ता है, टैक्स लगने के बाद जो कंपनी के जो सॉरी पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स होते हैं उनमें बढ़ता है, तो अल्टीमेटली वो उनके हाथ में क्या हो जाता है, 10(2)(a) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद है आपका इन केस ऑफ एनएससी, केवीपी, आईवीपी, ठीक है, द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस इनकम ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर ओवर द पीरियड ऑफ सिक्योरिटी एज पर द टेबल अनाउंस्ड बाय द क्या आपका गवर्नमेंट, एज इन द केस ऑफ मैच्योरिटी ओनली ईयर्स इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। एनएससी होते हैं बेटा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र होते हैं, ठीक है, या और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इस तरह के ये वो पत्र होते हैं जिसमें अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो अल्टीमेटली आपका वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैन चूज मेथड ऑफ क्या आपका अकाउंटिंग फॉर द टैक्स पर्पस। वो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वाली बात कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग की आप कैश बेसिस पर, मतलब यू वांट टू मेंटेन योर अकाउंट्स ऑन द कैश बेसिस, ईदर ऑन द कैश बेसिस और द क्या आपका एक्रूअल बेसिस, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। इनकम टैक्स अथॉरिटी असेसिंग ऑफिसर नेवर क्या आपका क्वेश्चनिंग ऑन यू। गिफ्ट्स आर नॉट इनकम, बिल्कुल सही बात है, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होते हैं। इनकम फ्रॉम सर्टेन यूनिट ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, बिल्कुल यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कंप्लीटली आपके क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ ये गिफ्ट। देखिए सीधी सी बात है, गिफ्ट एक ऐसा मतलब एक ऐसा कंसिडरेशन है जो आपको बिना कुछ किए मिला है। तो रिसिप्ट विदाउट कंसिडरेशन मतलब एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली जिसमें आपको कोई हाथ पैर नहीं मारने पड़े और आपको क्या कहते हैं बहुत अच्छे से मिला है। तो अल्टीमेटली अब इन्होंने वाली बात बता रखी है कि जैसे मान के चलो गिफ्ट में आपको कई सारी चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि गिफ्ट के प्रोविजन में अब ये जो गिफ्ट वर्ड है ना इसको हटाकर यहाँ पर मनी कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप अदर सोर्स को ढंग से पढ़ें, बुकिश लैंग्वेज में पढ़ें, तो आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर चुके हैं, मनी कर चुके हैं, गिफ्ट वर्ड हटा चुके हैं। बट फिर भी मैंने गिफ्ट डाला है क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी सम ऑफ मनी प्रॉपर्टी रिसीव ड्यूरिंग द विदाउट कंसिडरेशन बाय इंडिविजुअल एचयूएफ फ्रॉम एनी पर्सन आफ्टर yes 1/10/2009 आर टैक्सेबल इन द हैड फ्रॉम अदर सोर्सेस। बिल्कुल, अगर आपको कोई मनी प्रॉपर्टी मिलती है किसी बंदे से बिना किसी क्या कहते हैं कंसिडरेशन के, मतलब सामने वाले बंदे ने बिना किसी क्या कहते हैं कुछ लिए दिए आपसे क्या किया है, आपको वो दिया है, तो अल्टीमेटली वो आपके हाथ में टैक्सेबल होता है। पर वो कैसे होता है, जैसे कि अगर आपको गिफ्ट मिला पैसे के रूप में और बिना किसी कंसिडरेशन के मिला, ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर वो आपको एक साल में, और इसमें हम आपके होल ऑफ द क्या देखते हैं, ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसमें सिंगल ट्रेंच नहीं होता है, इसमें क्या होता है आपका सारी ट्रांजेक्शन होती है। अगर वो 50,000 रुपए से क्या होती है ऊपर होती है पूरे साल की, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो आपके हाथ में 50,000 रुपए से ऊपर क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी, यस, मूवेबल प्रॉपर्टी में भी जैसे किसी ने आपको बाइक दी, किसी ने आपको स्कूटर दे दिया, अगर उसको दोनों को मिलाकर उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वो भी किससे ऊपर है, 50,000 रुपए से ऊपर है, तो भी वो क्या होगा, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, उस बंदे के हाथ में टैक्सेबल होगा जिसको मिला है। मूवेबल प्रॉपर्टी इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो इनएडुकेट कंसिडरेशन समटाइम मैंने अपनी 50,000 रुपए की चीज किसी को 2,000 रुपए में दे दी, तो अगर 50,000 2,000 के बीच में जो डिफरेंस है वो 48,000 का है, तो ठीक है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर 50,000 क्या कहते हैं जो कंसिडरेशन है और जो क्या कहते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसके बीच में अगर डिफरेंस 50,000 रुपए से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो चीज आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें हम सिंगल ट्रांजेक्शन देखते हैं और उस क्योंकि जब हमें मिली है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उसमें तो स्टैम्प ड्यूटी जो है वैल्यू उसको देखा जाता है कि मतलब उस प्रॉपर्टी की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। अगर वाकई में ही उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ऊपर होती है तो वो हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। और अगर मैंने वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडुकेट कंसिडरेशन मतलब जितनी उसकी वर्थ थी उससे कम में खरीदी है, तो उसके बीच में जितनी की वो है और जितना मैंने कम दिया उसके बीच का अगर डिफरेंस 50,000 रुपए से कह जाता है तो टैक्सेबल होगा, 50,000 रुपए से कम है तो कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। तो ये सब इन्होंने इसके अंदर क्या किया है, मेंशन किया है, ठीक है ना। और इसके साथ ही आई एम नॉट मूविंग फ्रॉम द क्या आपका आई डोंट वांट टू क्या आपका मूव द क्या आपका नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज ऑफ मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि आपकी जूम क्लास में भी इससे ऊपर नहीं हो पाएगा। और एक चीज और मैं फिर बोलूंगी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो को देखने में, समझने में, ठीक है, तो यू कैन डिस्कस विद मी,
ठीक है। मतलब अल्टीमेटली मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, क्योंकि डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी मतलब डिस्कस नहीं करेंगे तो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे पता चले तो यू शुड गिव मी द कैप का फीडबैक एंड यू शुड वॉच द कैप का वीडियो। ठीक है, कम से कम एक बार तो देखिए। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो डिस्कस विद मी ऑन द कैप का जूम क्लास। हम आपके लिए पूरी तरह से अवेलेबल हैं, बट आप उस चीज का बेनिफिट नहीं उठाना चाहते हैं, तो इसमें वी कांट डू एनीथिंग गाइस। ठीक है ना, तो इसके साथ ही बाय, टेक केयर।